जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 का आप लोग जो फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हो, उसके लिए हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, ठीक है। और इंग्लिश में हम लोग एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 नंबर से लेकर के टोटल जो है ना 50 नंबर तक क्वेश्चन को कर लिए थे। इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है, जाके देख लेना। अभी हम लोग क्या करेंगे, 51 नंबर से लेकर के टोटल 100 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे। और जो भी करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, अगर याद करते जाते हो बच्चों तो आपके एग्जाम में इसी से आएगा क्वेश्चन में 100% गारंटी लेता हूं। तो डेली क्लास करना। क्लास का टाइम बता देता हूं। साइंस का भी इसी चैनल पे शाम में 7 बजे क्लास होता है और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8 बजे होता है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट के बच्चे हैं तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टाइम में नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो जुड़ जाना। वीडियो को लाइक कर लेना और मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स जो भी होगा लिख के भेजना। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहेगा। और पहले ही बता दूं, चाहे आप लोग साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपका जो है ना 91 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेडेक्स जो ना प्रेडेक्स हिमसेल्फ टू द सर्वाइव सर्विस, ठीक है प्यारे बच्चों, सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ दस दस। कहने का अर्थ हो गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को जो है ना समग्रता की सेवा के लिए जो ना प्रतिबद्ध किया है। तो बताइए किसके लिए क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर इंडियन कल्चर के लिए, यानी कि भारतीय संस्कृति के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, हाउ ब्राउट टू द जो ना प्रेसिडेंसी ए मेंटल जो ना इक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रपति पद पर मानसिक उपकरण कौन लेकर आया था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आए थे डॉक्टर राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से 53 नंबर बोला, क्वेश्चन बोला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ना इंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए जो ना स्पिरिट ऑफ दस दस। तो कहने का अर्थ हो गया बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल में किस भावना से आए थे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो आए थे जो है ना पेडीफुल ह्यूमैनिटी के लिए, यानी कि प्रार्थनापूर्ण मानवता के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 54 नंबर क्वेश्चन बोला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ रॉयल्टी टू द दस दस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बच्चों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की जो है ना, भारत की किस प्रकार से जो है ना वफादारी के प्रति शपथ लिए थे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो कौन सी जो ना यहाँ पर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ हो जाएगा संविधान के लिए। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देख लेना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर जो है ना बोला जा रहा है 55 नंबर की, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया इज द दस दस ऑफ एंसेंट पीपुल। तो कहने का अर्थ हो गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार भारत प्राचीन दस दस लोगों का देश है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों, यानी कि यंग स्टेट युवा राज्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लगाते चलिए, देखिएगा कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही कर पाते हो, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी का सारा लिया गया क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है 56 नंबर की, द पास्ट इज डैश डैश नोट। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों, क्वेश्चन बोलने का अर्थ हो गया कि जो है ना अतीत नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मृत और स्थिर, यानी कि डेट एंड स्टैटिक, तो ये नहीं होता है अतीत, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 57 नंबर क्वेश्चन है कि द पास्ट इज डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो गया कि अतीत क्या है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों, जो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा एलिव एंड जो है ना डायनेमिक, यानी कि जीवांत और गतिशील। ऑप्शन में डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज डैश डैश ऑफ नेशनल पर्पस। तो देखिए प्यारे बच्चों, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा जो है ना, शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय के लिए क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये होना चाहिए ए प्राइम जो ना इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक प्रमुख साधन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो 59 नंबर बोला जा रहा है, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर दस दस ए। तो देखो कहने का अर्थ हो गया कि डॉक्टर जो है ना 58 नंबर के बाद 59 की, यानी
लोगों ने मुझे इस परिवार में जो है ना, इस परिवार का मुखिया चुना है। किस लिए? तो निश्चित समय के लिए, यानी कि जो है ना सेल्वरेटेन टाइम के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का शासनकाल कुछ ही वर्षों का होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है कि वर्क ऑन डैश डैश, यानी कि डैश डैश कार्य, यानी काम क्या है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, स्वयं के प्रति हो जाएगा, यानी कि वन सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, यानी कि कोई भी काम अपने खुद से किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन बच्चों बोला जा रहा है 61 नंबर की, द सेकेंड जो ना एस्पेक्ट इज वर्क फॉर द डैश डैश। तो देखो कहने का अर्थ होता है कि दूसरा पहलू जो ना दूसरा पहलू है काम करना। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका सोसाइटी अराउंड। ठीक है, अराउंड यानी कि हो जाएगा आसपास का समाज। ऑप्शन सी होगा। मैं आपको हिंदी में भी समझाते चल रहा हूँ बच्चों, ध्यानपूर्वक देखना। देखो, द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो गया कि शक्ति जो है ना, शक्ति का उपयोग केवल निम्नलिखित के लिए किया जाना चाहिए। किसके लिए किया जाना चाहिए? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मॉरल जो है ना पर्पस के लिए, यानी कि नैतिक उद्देश्य के लिए ही करना चाहिए। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर बोला जा रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो गया कि डॉक्टर राधा कृष्ण ने कभी भी जो है ना कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया था। क्यों? तो बिल्कुल द जो है ना एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ जो है ना मैन, यानी कि मनुष्य की आवश्यकता जो है ना मानवता है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर बोला जा रहा है बच्चों। क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है कि डैश डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कहने का अर्थ हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन किस प्रकार के आदर्श व्यक्ति थे? किसके आदर्श व्यक्ति थे? तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्ण को मानने वाले। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है ना आप लोगों से 65 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि डैश डैश इज द प्राइम जो है ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन जो है ना बिल्डिंग। कहने का अर्थ हो गया बच्चों की डैश डैश राष्ट्र का निर्माण का एक प्रमुख साधन है। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा एजुकेशन, शिक्षा ही राष्ट्र को निर्माण करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 66 नंबर। क्वेश्चन बोला कि डैश डैश ब्राउट ए लॉट ऑफ जो है ना एडोडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द जो ना प्रेसिडेंसी। तो देखो कहने का अर्थ हुआ कि डैश डैश राष्ट्रपति पद पर जो है ना प्रचुर विद्वता और ज्ञान को लेकर के आए। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये कौन लेके आए थे? डॉक्टर राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से 67 नंबर। क्वेश्चन बोला डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश डैश। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक क्या थे प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रवादी थे, यानी कि नेशनलिस्ट थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि वर्क ऑन वन सेल्फ मीन वर्क फॉर डैश डैश। कहने का अर्थ हुआ कि स्वयं पर काम करने का मतलब है दूसरों के लिए काम करना। तो बिल्कुल ये होता है इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 69 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है द पास्ट इज नॉट डेट एंड जो ना डेट एंड स्टैटिक, इट इज ऑलवेज एलिव एंड डैश डैश। कहने का अर्थ हुआ बच्चों की जो है ना अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह सदैव जीवित और डैश डैश क्या होगा? तो सदैव तो जीवित है, लेकिन यह क्या है? डायनेमिक, यानी कि ये गतिशील है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, फटाफट से जवाब लगाते चलिएगा। 70 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ जो है ना एसोसिएट विथ डैश डैश। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बोला डॉक्टर जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 71 नंबर बोला जा रहा है आपसे, हाउ वाज जो है ना ओवरवेलमेड बाय द ट्रस्ट इज, उसके बाद जगह हिज पीपुल हैव प्लेस्ड इन हिम। तो कहने का अर्थ हो जाएगा कि अपने लोगों द्वारा उस पर जो है ना रखे गए भरोसे से कौन जो है ना अभिभूत था? तो बिल्कुल डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से यहाँ पर जो है ना पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द वर्ल्ड जो ना द वर्ड जो ना अराउंड ड्यूरेशन स्टैंड फॉर दस दस। कहने का अर्थ हो गया बच्चों कि कहने का अर्थ हुआ कि शब्द का विद्युता का अर्थ क्या होता है। तो बिल्कुल इसका जो अर्थ हो जाएगा ना बच्चों, आप ध्यान रखेंगे ग्रेट नॉलेज यानी कि महान ज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर को। तो बोला गया कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड जो है ना प्लेनेड टू मीट वाज डैश डैश। कहने का अर्थ हो गया बच्चों की जो है ना दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिससे नानू काका ने मिलने का जो है ना योजना बनाई थी वह कौन व्यक्ति था। तो वो कल्याण मंत्री था, यानी कि प्यारे बच्चों कह सकते हो वारफर मंत्री मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा ना, हम पढ़ाए थे बच्चों चैप्टर वाइज जब क्लास लिए थे। अगला क्वेश्चन आपका 74 कि नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम डैश डैश। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला आपसे कि नानू काका दिल्ली से कुछ देखने आ रहे थे, क्या देखने आए थे, तो मंत्री को यानी मिनिस्टर्स को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन बोला है क्या प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक देखिएगा। नानू काका टुक आउट हिज जो ना इक्वेग बुक एंड रोट ए जो ना चेक्यू फॉर डैश डैश। तो देखो बच्चों यहाँ पर ना आपका क्वेश्चन बोला कि जो है ना नानू काका ने अपनी चेक बुक निकाली और एक चेक लिखा था कितने रुपये का बच्चों, तो लगभग वो लिखे थे कितना का, बिल्कुल 8000 रुपीज का, यानी कि 1000 रुपये का। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर बोला गया कि जो ना रतिराम वाज द जो ना द सन ऑफ डैश डैश। तो देखो कहा क्वेश्चन की जो है ना क्वेश्चन बोला कि रतिराम का पुत्र का क्या नाम, रतिराम का पुत्र का क्या नाम है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे सोने लाल हो जाएगा, सोहन लाल रतिराम, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 77 की डैश डैश इज ए जो ना हम जो ना हमोरलोरस स्टोरी। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि डैश डैश एक हास्य कहानी है, कौन एक हास्य कहानी है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखना ए पिंच ऑप्शन अप यानी कि एक चुटकी सूंघना, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा बच्चों। मैं हिंदी भी बोलते जा रहा हूँ, समझते जाना, ठीक है। 78 की डैश डैश वेंट टू द जो है ना मिनिस्टर्स इन जोधपुर कोर्ट। तो देखो कहने का अर्थ हो गया कि डैश डैश जोधपुर कोर्ट पान करके मंत्री के पास गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखना वो गए थे कौन, मोहन राय जो है ना मनोहर जो है ना माल गनोकर, ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि नानू काका हैड टाइड जो ना टाइड ए जज जो ना टाइड ए हग डैश डैश टर्बन अराउंड हिज हेड। तो देखो कहने का अर्थ हुआ 79 का कि नानू काका ने सिर पर जो है ना बड़ी पगड़ी बांध रखी थी। तो किस कलर का था वो, तो वो था रेड यानी लाल था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन है कि मनोहर जो ना माल गनोकर जो ना वाज द डैश डैश ऑन जो ना प्रोवेशन। तो देखो क्वेश्चन बोला आप लोगों से कि मनोहर जो ना माल गवांकर, ठीक है, मनोहर माल गवांकर जो प्यारे बच्चों हैं वो परी बचा पर थे किसका, तो बिल्कुल वो अपर सचिव का, अंडर सेक्रेटरी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो प्रतीक्षा कर रहे थे किसका, अंडर सेक्रेटरी का। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है कि नानू काका वाज द जो ना नरेटर्स डैश डैश। तो देखो कहने का अर्थ हो गया बच्चों की नानू काका कथावाचक किसके हैं, तो मामा का, यानी कि मामा का हो जाएगा, यानी कि मैटरनल अंकर का, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख लो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से जो है 82 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि डैश डैश इज द मैन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ सनअप। तो देखो क्वेश्चन आपसे बोला कि डैश डैश जो है ना ए पिंच ऑफ सनअप का मुख्य पात्र कौन है, यानी ए पिंच ऑफ सनअप का मुख्य पात्र नानू काका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे 83 नंबर बोला कि नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर्स इन डैश डैश जो ना इन द डैश डैश। तो देखो आप ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन बोला कि नानू काका ने एक मंत्री से मिलना चाहा। तो देखिए वो कहाँ का मंत्री था,
किस ब्लॉक में था, तो नॉर्थ ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है 84 नंबर क्वेश्चन की नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो गया बच्चों की जो है ना नानू काका ने डैश डैश के टिकट पर जो है ना द्वितीय श्रेणी यानी सेकेंड क्लास में सफलतापूर्वक उन्होंने क्या था, यात्रा किया था। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे वो तो जो है ना जनरल क्लास का होगा, नहीं जनरल नहीं हो जाएगा, थर्ड क्लास का। तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। थर्ड क्लास के टिकट पे उन्होंने सेकेंड क्लास का जो ट्रेन वगैरह था उसमें उन्होंने यात्रा किया था। देखो अगला क्वेश्चन हमारा जो है 85 के नानू काका हेडेड ओवर ए जो ना चेक ऑफ ए जो ना 1000 रुपीज टू ए डैश डैश। तो क्वेश्चन आपसे 85 बोला कि नानू काका ने 1000 रुपये का जो चेक था वो किस व्यक्ति को सौंपा था, तो उन्होंने सौंपा था धोबी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि नानू काका जो ना पोर्ट्राइड हिमसेल्फ हैज द जो ना हेयर दर्ती स्ट्रोंगर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश डैश। तो क्वेश्चन आप लोगों से 86 नंबर बोला कि बताइएगा नानू काका ने स्वयं को महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी के रूप में चित्रण किया था। तो बिल्कुल उन्होंने कहाँ पर किया था, तो बिल्कुल आप नोट रखेंगे निन्नौर में। निन्नौर हो जाएगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा 87 की नानू काका वन टू द डैश डैश ऑटो जो ना डीलर्स। तो क्वेश्चन बोला आप लोगों से कि नानू काका को लगा कि मैं एक ऑटो ड्राइवर डीलर हूँ। तो बिल्कुल हो जाएगा किसका, तो बिल्कुल हो जाएगा सिक्का का यानी कि पिगलेट का। ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन क्या बोला कि नानू काका को किसको लगा था कि ये एक ऑटो ड्राइवर है, तो बिल्कुल ध्यान रखना पिगलेट यानी कि सिक्का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना आप लोगों से 88 नंबर बोला कि नानू काका वाज टू स्टाई फॉर डैश डैश डेज। तो बिल्कुल ध्यान रखिए क्वेश्चन बोला कि नानू काका ने कई दिनों तक जो है ना कहाँ रुकना चाहा था। तो मतलब कि क्या बोला, नानू काका को कई दिनों तक रुकना था। तो बिल्कुल ध्यान रखना लगभग 2 या 3 दिनों तक रुकना था, यानी 2 and 3 डेज। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि नानू काका जो ना चौफर वाज डैश डैश। तो कहने का अर्थ हो गया कि जो ना मुझे गंध आ रही थी कि ड्राइवर ने डैश डैश किया। तो ड्राइवर ने क्या किया था बच्चों, तो बिल्कुल ड्राइवर है कौन सा, तो यहाँ पे देखो मनोहर गवारकर। तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मोहन गवारकर। हाँ चलो, तो यही होगा इसका आंसर। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सोनाल। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन बोला कि सोहन लाल जो है रतिराम, सोहन लाल रतिराम जो ना वाज द पार्टी बॉस इन डैश डैश। यानी सोहन लाल रतिराम पार्टी के बॉस थे कहाँ पर के, तो वो दिल्ली के थे। ऑप्शन में भी होगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर बोला जा रहा है कि मनोहर जो ना माल गवांकर इज एन डैश डैश राइटर। तो ध्यान रखिएगा 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा इंडो एंगिलियन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा। मोहन गवारकर जो है वो किसके राइटर थे, तो इंडो जो ना एंग्लियन का। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन बोला कि बॉम्बे जो ना वेफर। ठीक है प्यारे बच्चों, बॉम्बे वेफेयर किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, तो ध्यान रखना 92 का हो जाएगा आपका मनोहर जो है ना गवालकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है कि हाउ आर जो ना रिगार्डेड हैज टू स्टेप हायर डैन गॉड। तो बिल्कुल क्वेश्चन बोला कि आपसे ईश्वर से 2 कदम ऊपर कौन माने गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मिनिस्टर्स। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा, मंत्री लोग माने गए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपसे बोला 94 नंबर की हाउ हैज ए गरेनिस येलो स्पोर्ट कार। तो क्वेश्चन बोला कि किसके पास जो है ना गार्निश पीले रंग की एक स्पोर्ट कार थी, तो बिल्कुल रतिराम के पास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन बोला है 95 नंबर क्वेश्चन बोला कि डैश डैश इज जो है ना स्वेटराइंग विथ द हेड ऑफ इनजस्टिस एंड अपर जो ना
ऑपरेशन, तो बिल्कुल यहाँ पर दिखेंगे प्यारे बच्चों ऑपरेशन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला ऑप्शन 95 में कि दस दस अन्याय और उत्पीड़न की जो है ना तपीस से तप रहा था कौन, तो बिल्कुल जो है ना ये हो जाएगा मिसिसिपी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 96 बोला कि दस दस वाज ए ग्रेट जो ना ऑरेटर, ठीक है ऑरेटर। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों से बोला कि एक महान वक्ता कौन थे, तो बिल्कुल हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, जे आर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन बोला आपसे 97 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन बोला कि बताइए द जो ना कंडीशन ऑफ द दस दस वाज जो ना अप्लाइंग। तो देखो क्वेश्चन आप लोगों से 97 बोला कि स्थिति भयावह किसकी थी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा निग्रो का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन बोला कि मार्टिन लूथर किंग जे आर बिलोंग टू डैश डैश, यानी मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले थे, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे वो प्यारे बच्चों जो है ना यूएस के, ठीक है यूएस के यानी अमेरिका के रहने वाले थे, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन 99 नंबर बोला कि मार्टिन लूथर किंग जे आर वाज ए डैश डैश, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वो एक क्या थे बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिए, तो बिल्कुल वो जो थे ना वो क्या थे प्यारे बच्चों देख लीजिए। चलिए तो वो क्या थे यहाँ पे देखिएगा वो सिविल राइट जो ना एक्टिविटीज थे, तो यानी कि वो नागरिक अधिकार के कार्यकर्ता थे, ऑप्शन डी होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने 99 को देखा। अगला क्वेश्चन हमारा 100 नंबर बोला जा रहा है क्वेश्चन कि मार्टिन लूथर किंग जे आर लव्स द व्हाइट डैश डैश, तो कहने का अर्थ होगा कि मार्टिन लूथर किंग जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनको सफ़ेद रंग पसंद था, कहाँ का, तो अमेरिकन का, ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार से हमने बच्चों देख लिया टोटल 100 क्वेश्चन। हम लोग आगे की क्लास में 101 के बाद करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम तक हम लोग करेंगे, 101 से लेकर के हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे टोटल जो है प्यारे बच्चों 150 तक। तो सभी लोग तैयार रहिएगा और इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको इस क्लास के माध्यम से भी ग्रुप के माध्यम से मिलेगा। चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लेना। और प्यारे बच्चों अगर पेपर वगैरह आउट होता है तो उसका आंसर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार सीखते हैं कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले आप अपने गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे, फिर ऊपर करना है, ऊपर करोगे फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, इधर 3 डॉट का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लोगे। इसके बाद ऊपर करना है, यहाँ पर आपके सामने क्लास 12 लिखा हुआ मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे बच्चों, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। उसके बाद इधर देखिए आपको एक सर्च बार का आइकन साइड में देखने को मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है ना क्लास 12 लिखना है बच्चों, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम आपको सर्च कर लेना है, बोर्ड एग्जाम आपको लिखना है फटाफट से, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम आपको वायरल पेपर लिखना है, वायरल पेपर 2025, इतना आपको फटाफट से सर्च कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर एक फोटो दिख जाएगा, आप ऊपर करोगे, उस पर क्लिक करके आप साइंस आर्ट्स सारे सब्जेक्ट का आंसर डाउनलोड कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अच्छे से क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।